जैसे ही छत्तीसगढ़ पुलिस वहां पर पहुंची तो रोहित रंजन और उनके जानकारों ने इसकी जानकारी गाजियाबाद पुलिस और कुछ बीजेपी के नेताओं को दे दी। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों राज्यों के पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना वारंट दिखाया और ये भी कहा कि इस मामले में वो गिरफ्तार करने आए हैं और एक कोर्ट का वारंट है। स्वागत है आपका AR न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। फेक न्यूज फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस उस एंकर के पास पहुंची जो जी न्यूज का एंकर है, जिसने राहुल गांधी के खिलाफ फर्जी खबर चलाई थी, और उसको गिरफ्तार करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस गाजियाबाद में उसके घर पर पहुंची। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, वो हैरान करने वाला है। यहां पर गाजियाबाद पुलिस को सहयोग करना चाहिए था, लेकिन गाजियाबाद पुलिस ने क्या किया, ये खबरें आपके सामने हम रखते हैं। दोस्तों, ये न्यूज़ 24 की खबर है, आप देख सकते हैं। ये बता रहे हैं कि राहुल गांधी की फर्जी टीवी क्लिप चलाने को लेकर न्यूज़ एंकर को गिरफ्तार करने गाजियाबाद पहुंची छत्तीसगढ़ पुलिस। घर के बाहर दोनों राज्यों की पुलिस में बहस जारी, यानी गाजियाबाद पुलिस यानी यूपी पुलिस जो है और छत्तीसगढ़ की जो पुलिस है उसके बीच बहस हुई है। यानी सहयोग करने की बजाय गाजियाबाद पुलिस ने अरेस्ट नहीं करने दिया, उसको गिरफ्तार नहीं करने दिया। काफ़ी बवाल मचा, उसके कई सारे वीडियो भी सामने आए हैं। वीडियो भी हम आपके सामने रखेंगे और इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है वो भी हम आपके साथ में रखेंगे। इसके साथ साथ पत्रकार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हम आपके सामने रखेंगे। शुरुआत हम करते हैं एनडीटीवी की एक खबर से, जहां पर इस खबर की पुष्टि करते हुए जो स्थानीय रिपोर्टर हैं वो पूरी जानकारी दे रहे हैं, कई खुलासे कर रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे संभव है। ये रिपोर्ट आप देखिए एनडीटीवी की। तो टीवी एंकर रोहित रंजन की गिरफ्तारी पर विवाद हो गया है। छत्तीसगढ़ और गाजियाबाद पुलिस के बीच नोएडा पुलिस भी कूद पड़ी है। नोएडा पुलिस ने रोहित को अब हिरासत में लिया है और सेक्टर 20 थाने में रोहित को रखा गया है। दोनों राज्यों की पुलिस के बीच तीखी बहस यहां पर देखने को मिली है। जो छत्तीसगढ़ पुलिस है उसने एक केस दर्ज किया था। उसी केस में छत्तीसगढ़ पुलिस एक वारंट लेकर, कोर्ट का वारंट लेकर आज सुबह जो जी न्यूज के एंकर हैं उनके घर पहुंची थी। वो गाजियाबाद में रहते हैं और घर पहुंचने के बाद जैसे ही छत्तीसगढ़ पुलिस वहां पर पहुंची तो रोहित रंजन और उनके जानकारों ने इसकी जानकारी गाजियाबाद पुलिस और कुछ बीजेपी के नेताओं को दे दी। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस मौके पर पहुंच गई और दोनों राज्यों के पुलिस के बीच तीखी बहस हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने अपना वारंट दिखाया और ये भी कहा कि इस मामले में वो गिरफ्तार करने आए हैं और एक कोर्ट का वारंट है। लेकिन इसके बाद भी आरोप ये है कि छत्तीसगढ़ पुलिस रोहित रंजन को लेकर वहां से निकल गई और किसी अज्ञात जगह पर ले गई। लेकिन बाद में जानकारी मिली कि जो नोएडा पुलिस है उसने रोहित रंजन को किसी मामले में डिटेन कर लिया है, उससे पूछताछ चल रही है। हालांकि अभी क्या मामला है ये साफ नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि छत्तीसगढ़ पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने के लिए नोएडा में उनको किसी और मामले में डिटेन किया गया है। दो राज्यों की पुलिस के बीच में ये टकराव है, जिसमें जो रोहित रंजन है उनको नोएडा पुलिस ने फिलहाल डिटेन कर लिया है। पर रोहित रंजन को राहत देने के लिए गाजियाबाद और नोएडा पुलिस ने ये कार्रवाई की है और छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ से रोहित रंजन निकल गए। तो इसमें आप देख सकते हैं इस रिपोर्ट में सीधे सीधे एंकर पूछ रहे हैं कि मामला क्या है, तो बताते हुए बता रहे हैं कि यहां पर सहयोग नहीं किया गया और उसके बाद जो है नोएडा पुलिस ने एंकर को हिरासत में ले लिया किसी और मामले में, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी और मामले में हिरासत में लिया है तो क्या वो कोई और मामला नोएडा पुलिस को अभी याद आया जब छत्तीसगढ़ पुलिस हिरासत में लेने के लिए इस पत्रकार को आई है जो फर्जी खबर फैलाता था, जिसने फर्जी खबर फैलाकर ये कबूलनामा भी दिया कि हाँ उसने गलती से वो खबर ब्रेक कर दी और उसके बाद उसने सार्वजनिक तौर पर माफ़ी भी मांगी कि कोई ये मानवीय गलती है, कोई और दूसरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की मानवीय गलती इन पत्रकारों से ऐसी ही क्यों होती है जो विपक्ष के नेताओं के लिए हो, या फिर ऐसी क्यों होती है जो मुसलमानों के लिए हो। आपको याद होगा कि अमीश देवगन जो पत्रकार हैं उन्होंने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में गलत अपशब्द बोले थे, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी और कहा था कि भूल चूक में उन्होंने आक्रांता शब्द का इस्तेमाल किया था। और अब इन्होंने भी और इसके बाद भी, इससे पहले भी तमाम ऐसे एंकर और जो आपको मिलेंगे कि वो किसी झंडे को
पाकिस्तानी फ्लैग कह करके एक कम्युनिटी को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और बाद में कहते हैं कि गलती से वो बोला जा चुका था, जबकि वो किसी संगठन का झंडा है, इस्लामी किसी कोई संगठन है उसका झंडा है, बल्कि वो पाकिस्तानी झंडा नहीं है। लेकिन जो खबर ब्रेक कर दी गई, जिन लोगों ने देख ली, उन पर इसका क्या असर पड़ा, ये बड़ा सवाल है। और सवाल वही है कि आखिर इन पत्रकारों से, जिनको गोदी मीडिया का लक़ब मिला हुआ है, इनसे ऐसी ही गलती क्यों होती है जिससे मुसलमान या विपक्ष बदनाम हो? ऐसी गलती तो कभी नहीं हुई जिससे सत्ता पक्ष के लिए कोई गलत शब्द इस्तेमाल किया गया हो। यह बड़ा सवाल है। बहरहाल आगे हम चलते हैं। अजीत अंजुम पत्रकार जो हैं, उनका ट्वीट हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं, वो ट्वीट आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहे हैं कि एक नफरती एंकर को बचाने की कोशिश, जिस तरह के मानक स्थापित हो रहे हैं वो संघीय ढांचे के लिए सही नहीं है, और जो कुछ भी विवाद हो रहा है उसका एक छोटा सा क्लिप आपके सामने हम रखते हैं। छोटा सा क्लिप आप ये देखिए कि किस तरह से विवाद, एक गिरफ्तार जो फर्जी न्यूज़ फैलाने का आरोप में गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पुलिस पहुंची है, उसको कैसे बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ में आपको ये भी बता दें कि पत्रकार जुबैर, जिनको गिरफ्तार एक ट्वीट पर कर लिया गया और उनको अभी भी हिरासत में रखा हुआ है, लेकिन ये जो खुद ये मान रहे हैं कि हाँ उनसे गलती हुई है, गलत खबर उन्होंने चलाई है, उनको गिरफ्तार करने से किस तरह से रोका जा रहा है। वीडियो आप देखिए। तो देखा आपने कैसी उथल पुथल मची हुई है। ये वीडियो जो है गाजियाबाद का बताया जा रहा है। अब हम पत्रकार अजीत अंजुम के ट्वीट की तरफ चलते हैं कि वो इस गिरफ्तारी को किस तरह से देखते हैं। लिख रहे हैं कि एंकर की गिरफ्तारी की कोशिश पत्रकारिता पर हमला है, और साथ में उन्होंने कोट भी किया है, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है, ये पत्रकार को डराने की कांग्रेस प्रवृत्ति है, ये पुलिस का गैर कानूनी इस्तेमाल है, पत्रकार को ऐसे गिरफ्तार करने कैसे जा सकती है पुलिस, ये कानून का दुरुपयोग है। बीजेपी नेताओं के बयान, यानी ये जो ऊपर उन्होंने सारा कुछ लिखा ना, ये कोड किया है कि ऐसा कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं। सवाल इनका कहीं ना कहीं यही है कि जब बाकी पत्रकारों पर हमले होते हैं, जब सभी बुद्धिजीवी वर्ग और पत्रकार खड़े होते हैं, तब इनको नहीं दिखता। यहाँ तक कि खुद अंजना कश्यप भी कहती हैं जुबैर वाले मामले में कि सोशल मीडिया पर पत्थरबाजी करता था। अब आप समझ रहे हैं इनकी सोच कि पत्थरबाजी से किस तरह से उसको टारगेट इन्होंने किया। लेकिन यहाँ पर ये सब बोलेंगे और कहा कि बिना इन्फॉर्मेशन के किस तरह की ये जो पत्रकारिता कर रहे हैं कि पुलिस ऐसे कैसे गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि उसके पास वारंट होंगे तभी ना वो गिरफ्तारी के लिए आई है। खाली हाथ तो कोई गिरफ्तारी के लिए नहीं आएगा। बहरहाल आगे हम बताते हैं। जाकिर अली त्यागी हैं, लिख रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ फेक न्यूज़ ब्रेक करने के मामले में जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। रोहित को सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस भी गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन गाजियाबाद छत्तीसगढ़ पुलिस में बहस और छीना झपटी हुई। नोएडा पुलिस बीच में आई, रोहित को ले गई। उधर सहयोग की बजाय उनमें आपस में नोकझोंक हुई, बहस हुई, और उसके बाद नोएडा पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। तो क्या ये मान लिया जाए कि नोएडा पुलिस यानी यूपी पुलिस इस फेक न्यूज़ फैलाने वाले पत्रकार को बचाना चाहती है? और क्यों बचाना चाहती है? क्योंकि फेक न्यूज़ के खिलाफ आप देख रहे हैं कि किस तरह का माहौल है। फेक न्यूज़ फैलाने के रोकने वाला भी गिरफ्तार है, और फेक न्यूज़ जिसने फैलाई, जिसने कबूल किया, उसकी गिरफ्तारी होने में कितनी अड़चनें एक पुलिस को देखने को मिल रही हैं, ये आपके सामने है। नावेद चौधरी लिख रहे हैं कि राहुल गांधी जी की फर्जी वीडियो क्लिप चलाने को लेकर जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने छत्तीसगढ़ पुलिस गाजियाबाद पहुंची, लेकिन यूपी पुलिस बचाव क्यों कर रही है एंकर का? ये सवाल कर रहे हैं कि यूपी पुलिस को सहयोग की जगह बचाव क्यों कर रही है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि जी न्यूज़ के एंकर को बचाव कर रही है, जबकि खुद यूपी पुलिस भी ये जानती है कि हाँ वो गलत खबर चलाई थी। किस मामले को लेकर राहुल गांधी बोल रहे थे? राहुल गांधी उनके दफ्तर पर जो तोड़फोड़ हुई वायनाड में, उसको लेकर वो बोल रहे थे कि ये लोग बच्चे हैं, और इस खबर को जोड़कर दिखाया गया उदयपुर वाली घटना से, जिन्होंने जघन्य अपराध किया है।
अब सोचिए कि लोगों की भावना कैसे आहत हुई होंगी राहुल गांधी को लेकर, कि राहुल गांधी उन लोगों को बच्चे बता रहे हैं जिन लोगों ने एक शख्स का गला रेत दिया, उसकी हत्या कर दी। और ये खबर, अब सोचिए इतना बड़ा मीडिया, क्या आपको लगता है कि बिना फैक्ट के, बिना जांच के ये खबर बिना साजिश के चला दी गई होगी? तमाम गंभीर सवाल है। बहरहाल फिलहाल जो एंकर हैं रोहित रंजन, उनको नोएडा पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आगे जो खबर इस मामले को लेकर और आएगी हम आपके सामने रखते रहेंगे। इस वीडियो को लेकर और इस खबर को लेकर आपका क्या मानना है, कमेंट बॉक्स का सहारा लीजिए, हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।